सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करेंगे। बढ़िया फैसला है। संविधान इस आदेश के लागू करने से पहले किसी कांवड़िए ने कोई आवाज उठाई हो कि साहब हमें रास्ते में कोई दिक्कत होती है, पे इनके नाम लिखवाओ। हमें नाम से दिक्कत है। अगर आपने सामान बेचना है अपना, आप अपना नाम लिखिए ना, क्या दिक्कत है नाम लिखने में? इन्होंने बात करी कि उनकी पवित्रता भंग होती है, सब कुछ भंग होता है। किसी भी एक कांवड़िए ने शिकायत करी थी पिछले किसी भी साल में कि यहाँ पे मुस्लिम ढाबा था जी, मेरा खा के यहाँ पे धर्म भ्रष्ट हुआ। तो ये बार बार कानून फर्जी बनाते ही क्यों है, जो सुप्रीम कोर्ट इनको खारिज कर देता है। तो इनको अपनी इज्जत और बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं है कि कानून बनाते क्यों है बार बार ऐसे। आप मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हो। 25 करोड़ इस वक्त लगभग करीब भारत में आबादी है मुसलमानों की। आप उनका बहिष्कार करके क्या हासिल कर लोगे साहब? लाला रामदेव, जिसका पूरा नाम है रामकिशन यादव, क्यों नहीं लिखता अपना पूरा नाम सब जगह? सर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर लोगों में खुशी का माहौल और भक्त लोग औंधे मुंह गिरे। वीडियो में देखिए आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? अंतरिम रोक लगा दी गई है। जो योगी सरकार का फैसला था कि जो दुकानदार है, रेडी पटरी वाले हैं, फल वाले हैं, उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा, किसका कौन बेच रहा है, कौन काम कर रहा है, सब बताना पड़ेगा, उसको रोक लगा दिया। कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है जी, प्रशंसनीय फैसला। बहुत अच्छा प्रशंसनीय फैसला, बहुत बढ़िया, भारत के हित के लिए बहुत अच्छा फैसला है। कैसे आपको लग रहा है इससे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? क्या दिक्कतें? दिक्कतें तो आपने शुरुआत ही कर दी थी ना। दिक्कतें किसी को नहीं थी। दिक्कत सरकार को थी, मोदी गवर्नमेंट को दिक्कत थी, योगी गवर्नमेंट को दिक्कत थी। दिक्कत आम आदमी को तो थी नहीं, श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं थी, कांवड़ियों को दिक्कत नहीं थी। आपने कहीं भी सुना इस आदेश के लागू करने से पहले किसी कांवड़िए ने कोई आवाज़ उठाई हो कि साहब हमें रास्ते में कोई दिक्कत होती है, पे इनके नाम लिखवाओ? कहीं से नहीं ना। अपने आप मनमर्जी से सारा ध्यान हटाने के लिए एक नया निकाल के, अपने बस्ते में से एक नया पिटारा निकाल के एक नया सांप छोड़ दिया जनता में। अब जनता बरगला के इधर उधर भाग रही है। ये शुचिता के लिए लाया गया ताकि जो कांवड़िया है उनकी जो पवित्रता है वो बनी रहे। जी जी, ये तर्क दिया गया। ठीक है जी। शुचिता का नाम किसके लिए दिया जा रहा है? भोले बाबा के लिए। भोले बाबा वो भोले बाबा हैं जो आपके भांग भी खा लेते हैं, धतूरा भी खा लेते हैं, राख भी शरीर पे मल लेते हैं, ओगड़दानी है हमेशा। ना उन्हें किसी चीज़ की लालसा, ना उन्हें किसी चीज़ की लिप्सा। जो उन्हें अर्पित कर दो वो स्वीकार कर लेते हैं। उनके लिए तो शुचिता और ये सब चीज़ें कोई महत्व ही नहीं रखती। बाबा के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं ओघड़। ओघड़ जो होते हैं, ओघड़ जो क्या काम होता है उनका ओघड़ों का, वो किसी चीज़ में भेदभाव ही नहीं करते। वो मूत्र, अगर उन्हें पानी प्यास लगेगी और पानी नहीं होगा वो मूत्र पी लेते हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत हो जाती है, उन्हें खाने के लिए भूख लग रही है तो मल पड़ा होगा वो मल खा जाते हैं। वो इंसानों की खोपड़ियों में खाना पका के खा जाते हैं। उनको वो वास्तविक ओघड़ होते हैं। उस ओघड़ को कहा जाता है ओघड़दानी बाबा, भोले बाबा। भोले बाबा किस चीज़ में भेदभाव करते हैं? किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करते। आप उन्हें सादा जल चढ़ा दो वो परेशान नहीं है। जो धर्म गुरु है, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर है, उन्होंने अरे यार कैसे नकली लोगों का नाम ले रहे हो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि भाई मक्का मदीना में तो मुसलमानों के लिए पूरा सुविधा होती है, लेकिन अगर यहाँ पे एक पवित्र महीना है सावन, तो यहाँ पे हिंदुओं के लिए क्यों नहीं हो सकता? भाई आप किस उनके देवकीनंदन और ऐसे नकली लोगों की बात कर रहे हो? क्या मतलब काय के धर्मगुरु, स्वयंभू धर्मगुरु दुनिया को भाषण देते हैं जी मोहमाया से दूर रहो, खुद 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे होते हैं। दुनिया को कहते हैं जी मोहमाया गलत है, संचय नहीं करना चाहिए, धन संचय नहीं करना चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए। खुद चांदी के सिंहासन पे बैठ के भाषण दे रहे हो, क्यों? आप नहीं मानते धर्म? अरे धर्मगुरु भाई साहब, जो धर्मगुरु होते हैं मानने लायक उन्हें मानता हूँ मैं। ऐसे नकली लोगों को मैं किसी को नहीं मानता, चाहे वो देवकीनंदन हो, चाहे वो एक वो मिश्रा है, वो कौन सा प्रभात मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, ये क्या नाम है उसका, मध्य प्रदेश का है, जिसने कभी एक बार अपने चालू करा था कि जी आप अपना ना वो अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है तो आप पान के पत्ते पे शहद लगा के शिवलिंग पे जाके चिपका दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। उस सब पाखंड, हाँ, ढोंग है। ये देखिए ढोंग और पाखंड इन लोगों ने कर रखा है। हमारे हिंदू धर्म को अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो इसमें ढोंग पाखंड के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उसको ढोंग बना दिया, उसको पाखंड बना दिया। एक वो देवकीनंदन की आपने बात करी, एक और वो है अनिरुद्धाचार्य जो इतना सा माथे पे इतना चौड़ा तिलक लगा के आता है। लेकिन आप ये बताइए जी, आपका मतलब बाबा रामदेव ने कहा भाई आपका जो भी नाम है, आपका लाला रामदेव, आपको अपने नाम पे गर्व करना चाहिए। हाँ जी, चाहे वो सलीम हो या फिर वो मोहित हो, कोई भी हो। हाँ बिल्कुल 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 जी, वही लाला रामदेव जिसका पूरा नाम है रामकिशन यादव, क्यों नहीं लिखता अपना पूरा नाम सब जगह? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गर्व करना चाहिए तो लिखे अपना नाम पूरा रामकिशन यादव, क्यों नहीं दिखाता लोगों को कि मैं यादव हूँ? और जब उससे पूछा गया था पीछे, आपको याद होगा इसी का एक इंटरव्यू कि आप ओबीसी हो, कि ओबीसी की ऐसी की तैसी,
कौन ओबीसी, कैसे ओबीसी? फिर उसने बोला नहीं जी ओबीसी की ऐसी तैसी बोला है मैंने, तो ओबीसी की ऐसी तैसी नहीं बोला था। शर्म आती है ना अपना नाम लिखने में, यादव लिखने में शर्म आती है ना? लिखा अपना पूरा नाम रामकिशन यादव। क्यों तेरे को डर लगा था जब यहाँ तू रामलीला मैदान में बैठा हुआ था, सलवार पहन के भागा था और बाल खोल के भागा था, अपने आप को पीछे से दिखाया था कि मैं महिला हूँ, औरतों के सलवार सूट पहन के भागा था, तब अपनी पहचान क्यों छुपाई थी बाबा? सारे जो होटल रेस्टोरेंट हाँ जी। देखने को मिले, जो वहाँ पे नाम दोबारा चिपकाया गया आदेश के बाद, तो देखने को मिला बहुत सारे हिंदू नाम, और जो मालिक है तो उसको बाद में पता चले मुसलमान इसको चला रहा है, तो ठीक है। उसको लेकर खूब बवाल हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि काम धंधा बिजनेस करने के लिए ये सारी ट्रिक अपनाई जा रही है? बिल्कुल कोई नहीं। बवाल किसने खड़ा करा? आम आदमी ने बवाल खड़ा, कांवरियों ने बवाल खड़ा करा? नहीं करा ना। बवाल किसने खड़ा करा? बीजेपी के सपोर्टर्स ने, बीजेपी के चमचों ने, जो यहाँ पे बहुत सारे घूमते रहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को सही ठहराया। और दूसरी बात, अगर नाम बदलने की बात आती है तो सबसे बड़ा कत्लखाना भारत का क्या नाम है? अल कबीर। अल कबीर, उसका मालिक कौन है? सब्बरवाल, हिंदू सब्बरवाल, सुमित सब्बरवाल या अमित सब्बरवाल कुछ उसका नाम है। उसके ऊपर तो आपने आवाज़ नहीं उठाई, क्यों? क्योंकि उससे तो 250 करोड़ रुपए का चंदा लेके बैठे हुए हो ना। और वो बीफ एक्सपोर्ट करता है। बीफ किसे कहा जाता है? गौवंश के मांस को। गाय चीटिंग करता है तो गाय को, बछड़े को, उनके गोवंश के मांस को बीफ कहा जाता है। तब आपकी आवाज़ नहीं निकली। किरण रिजिजू आपके मंत्रालय में मंत्री है, वो खुल के कहता है हाँ जी मैं तो चौड़ा होकर कहता हूँ मैं मांस खाता हूँ, मैं बीफ खाता हूँ। उसको तो आपने बाहर नहीं निकाला। बाकी आम जनता के ऊपर आप अपना डंडा चला रहे हो, तो तब आपकी ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं भाई? दो रंगे लोग हो, रंगे सियार हो, तुम्हारा पानी अब उतर चुका है, जनता पहचान चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, इससे पहले जो देखा जा रहा है तो एनडीए के जो तमाम जो साथीगण है, जयंत चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, या फिर बाकी लोगों ने भी एक विरोध किया, लेकिन जी। सभी जुबान विरोध किया। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी स्थिति में जब वो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक फैसला है, सांप्रदायिक पार्टी है, उसके बावजूद भी अगर आप साथ बने हुए हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, अभी ये हाँ जयंत चौधरी जी ने भी बयान दिया, जेडीयू ने भी बयान दिया है, सबने बयान दिया, उनके सहयोगी पार्टियों ने। क्योंकि जयंत चौधरी को बयान देना इसलिए ज़रूरी था, उन्हीं का वो कार्य क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, सबसे ज़्यादा उन्हें वोट वहीं से मिलते हैं, तो उन्हें तो बैलेंस बना के चलना ही पड़ेगा। अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे उनके वोट कट जाएंगे। वहाँ पे जाट कम्युनिटी खूब वोट देती है, मुसलमान कम्युनिटी भी देती है। चौधरी साहब का अच्छा खासा दबदबा है पुराने चौधरी की वजह से, चौधरी चरण सिंह जो थे उनकी वजह से आज तक उनका सम्मान चला आ रहा है, जिनकी ये रोटी करके खा रहे हैं। सीधी सी बात है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत सम्मान दिया गया, भारत रत्न दिया गया, जिसके एवज में लोगों ने वोट दे दिया उन्हें। जाहिर बात है उनका विरोध करना तो बनता ही बनता है। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो वोट किस मुँह से मांगने जाएंगे? और रही बात दबी जुबान की, तो उन्होंने खुल के मुखाफलत करी है, ऐसी बात नहीं। अब उसे दबी जुबान कह दिया जाए तो एक अलग चीज़ है। रही बात वापस लेने की, अभी ये संसद का सत्र शुरू हुआ है ना, बजट सत्र है, बजट सत्र के बाद आप देख लीजिए। आपको लगा समर्थन वापस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं साहब, इस सरकार की जो एक्सपायरी डेट है वो 24/12/2024 है। 24/12 को इस सरकार का गठन शुरू हुआ था, शपथ ली गई थी, और 24/12/2024 इस सरकार की एक्सपायरी डेट है। ये 6 महीने से ऊपर नहीं चले, इसी साल खत्म हो जाएगी, ये 24 आखिरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल, हाँ कोई बात नहीं, आप आ जाइए, इधर आपको मौका मिलेगा। एक सवाल ये है, एक सेकंड आपके पास आ ही रहा हूँ। एक सेकंड, एक सवाल ये है, कई लोगों ने आरोप ये लगाया कि इससे जो है आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा। हाँ। जो लोग नाम देखकर, क्योंकि पहले भी कहा गया कि भाई कपड़ों से पहचान लो, तो नाम से पहचानने की बात हुई कि भाई लोग जो है नाम से पहचान रहे हैं किसका होटल है, कौन चला रहा है। तो इसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि भाई अगर मुसलमानों का बाइकआउट होगा तो इसके बाद जो है जो SC ST OBC है उसका भी बाइकआउट हो सकता है। अगर कोई देखेगा वहाँ पे कि कोई SC कैटेगरी का नाम से होटल है तो उसका भी फिर बाइकआउट हो जाए। हाँ आपको इस बात का अंदेशा है कोई जाटव होगा या कोई दूसरा लोग होगा तो उसका बाइकआउट? इनकी देखिए, जनता हमारी कम से कम काफ़ी समझदार है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती मैक्सिमम जनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी जिसमें भारतीयता का नामो निशान नहीं है, बेहद जलील पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद झूठी पार्टी है, सीधी सी बात है। उसकी हरकतें यही होती हैं लगातार। आप मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हो, 25 करोड़ इस वक्त लगभग करीब भारत में आबादी है मुसलमानों की। आप उनका बहिष्कार करके क्या हासिल कर लोगे साहब? क्या हासिल कर लोगे आप उनका बहिष्कार करके? आप 25 करोड़ लोगों को बहिष्कार करके क्या आप अपनी अर्थव्यवस्था को, जो आप कहते हो कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? और नहीं, गलत क्यों ना बोले, बहिष्कार नहीं किया है। उन्होंने बात करी कि बहिष्कार करने की बात करी, तो इसलिए मैंने जवाब दिया। बहिष्कार करने की बात ये भाई साहब सारी मिथ बातें कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि वहाँ कावड़ यात्रा है और वो सालों साल वहाँ रेस्टोरेंट चल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता तो अपना नाम लिख के बेचे। चलिए आप ये बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? भाई स्वागत है, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करते हैं उसको तो हम स्वागत ही करते आपको लगा हैं। योगी सरकार ने गलत किया, उससे गलत नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने से एक मिनट, अब कानून ही बनेगा, फिर अब कानून बन जाएगा। कानून बनेगा। लेकिन बात ये हो रही है सही और गलत की, सही और गलत की ये बातें आधे मिथ करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बात होटल की हो रही है, कतलेआम में पहुंच गए। यहाँ सिर्फ बात हो रही है उनकी ये कि एक कावड़ यात्रा
यात्रा चल रही है 10 से 15 दिन के लिए, जो भी उनका वहाँ महीने के लिए चलती है, उसमें श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से जल उठाते हैं, पैदल आते हैं। तो अगर बोर्ड पे नाम वो देख लेंगे, उस दिन वो नहीं खाएंगे वहाँ पर। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कि देखो जो नॉनवेज खाता है, यही तो बहिष्कार हुआ, नहीं खाएंगे। हाँ तो नहीं खाएंगे, हाँ तो क्या दिक्कत है, एक बात तो महीने के लिए नहीं खाएंगे घर। पहली बात तो ये है कि अगर मुस्लिम नाम से होटल है वहाँ नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे ना भाई। यही तो मेरे अगर आपने व्रत रखा है, आप खा लोगे कहीं आगे ऐसे आप खा लोगे अपने रेस्टोरेंट में, आप खाओगे? भाई साहब व्रत से बड़ा उपजा होता है, आप व्रत से उपजा होता है, आपको नहीं पता, फिर आप कभी गए नहीं। खाने से दिक्कत है, एक मिनट, हमें नाम से दिक्कत है। अगर आपने सामान बेचना है अपना, आप अपना नाम लिखिए ना, क्या दिक्कत है नाम लिखने में? आप ये बताइए, ये बहिष्कार हुआ कि नहीं हुआ? बहिष्कार नहीं हुआ यार, बहिष्कार कैसे होगा? अगर मान लो मेरा मन होगा, मैंने देख लिया अब्दुल, मेरा मन होगा तो खा लूंगा, नहीं होगा तो नहीं खाऊंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। वो जो सब्जी है, अगर किसी मुसलमान के खेत में होगा, सब्जी नहीं मेरी, या तो आप बात सुनो या अपनी बोल लो। हाँ, एक बोर्ड में नाम लिखा है, एक बोर्ड में नाम लिखा है, अगर मेरा मन होगा तो मैं जाके खाऊंगा, नहीं हुआ। लेकिन ये तो चीटिंग है ना, कि नाम कोई और है, मालिक कोई और है। ब्रांड तो कुछ भी हो सकता है, ब्रांड तो कुछ भी हो सकता है। ब्रांड थोड़ा है वो ब्रांड है। आप कैसे पहचान करें यार? आप मेरी बात सुनो, ब्रांड का क्या? होटल का नाम ब्रांड को लाखों हो सकता है, ऑनलाइन में बताया। ब्रांड कैसे ब्रांड होता है होटल? मैं ये कह रहा हूँ, एक ढाबा ब्रांड होता है, ब्रांड होता है, आप ब्रांड से जोड़ रहे हो उसको। बहुत सारे ब्रांड भी है वहाँ पे। अरे बात सिर्फ इन्होंने बात करी कि उनकी पवित्रता भंग होती है, सब कुछ भंग होता है। किसी भी एक कांवड़िये ने शिकायत करी थी पिछले किसी भी साल में कि यहाँ पे मुस्लिम ढाबा था जी, मेरा खा के यहाँ पे धर्मभ्रष्ट हुआ? ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई शिकायत नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं हुई। और अभी जाके आपने उनके दिमाग में डाला। देखिए अभी मैं रास्ते में आ रहा था, यही शास्त्री पार्क की बात है, कुछ भोले जा रहे थे तो मैं रुक गया। मैंने पूछा भाई साहब क्या दिक्कत हो गई? उन्होंने कहा भाई साहब मोच आ गई मैं चलते चलते। तो एक बुजुर्ग थे पहलवान, वो उनकी मोच उतार रहे थे। मैंने कहा चाचा क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा जी मेरा फखरुद्दीन नाम है। अब मुझे ये बताइए कहाँ तक भेदभाव डालोगे? ये तो श्री लक्ष्मी ढाबा है, कहाँ तक भेदभाव डालोगे? लक्ष्मी ढाबा हिंदू ढाबा है, इसमें देखो कैसे जबरदस्त कांवड़ियों ने हंगामा मचा रखा है। भेदभाव करोगे? कैसे हो गया? और क्या? कैसे हो गया भेदभाव? वो सेवा कर रहे हैं प्याज को लेकर, प्याज को लेकर, इस पे तो प्याज को लेकर नहीं हुआ, वो प्याज वाला तो 2 दिन पहले का था। ये भी ताजा है कि तुम्हें भी कुछ नहीं पता। कि यहाँ से ना कार वाला निकल रहा था, उस कार वाले की जो है कार है किसी कांवड़ यात्री से टच हो गई। अब उसके बाद देखो कार को किस तरह से तोड़ा, पागल है, ये किस तरह से समझदार है। अब यहाँ पे कौन सा मुद्दा है भाई साहब? है इनको भविष्यवाणी हो गई, तोड़ के इनको भविष्यवाणी हो गई 6 महीने की। होना कुछ नहीं है इनसे, होना कुछ नहीं है। 5 साल भी चलेगी, अगले 5 साल भी चलेगी। इन भाई साहब को मैं बहुत सालों देख रहा हूँ, ये बस आके टैं करते रहते हैं। कांग्रेस का होना कुछ नहीं है इनका। ये 6 महीने कह रहे हैं, 6 महीने बाद बोलेंगे 1 साल की और हो गई, फिर आएंगे 1 साल की और हो गई। ये सिर्फ यहाँ कर बोलने वाले हैं। और ये कांग्रेस ये बीजेपी पागल है, ये कांग्रेस वाले भी ले हुए हैं बिल्कुल, इनमें कोई शक नहीं है। ये तारीख पे तारीख देते रहेंगे विपक्ष वाले, तारीख पे। सुन लीजिए, अगर आपको कोई होटल दिखाई दे रहा है असलम होटल, तो खाएंगे नहीं? भाई साहब मेरी श्रद्धा, मैं खाऊं ना खाऊं मेरी इच्छा है, इसलिए तो यही तो मेरी इच्छा है, उसकी इच्छा है ना। हाँ मेरी इच्छा है। सरकार ने क्यों नहीं थोपेगी? सरकार क्यों थोपेगी जब आपने खुद कहा? अरे कौन क्या खाएगा? एक मिनट, खुद एक्सेप्ट करा ना कि मैं आज सरकार के पास बातें गई हैं। सरकार इनको, मेरी बात एक मिनट, एक वहाँ बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लो। सरकार इनको आके तो चिट्ठी देगी नहीं। आपकी थाली को आप डिसाइड करेंगे, सरकार करेगी। सुनो मेरी, आपकी थाली को अरे सुन तो लो भाई साहब, सुनोगे तभी तो बात बनेगी ना। ये कह रहे हैं सरकार को अगर चिट्ठियां गई हैं, लेटर गए हैं, तभी उन्होंने इस पे कोई एक्शन उठाया। सुना, तुम्हें थोड़ा दिखाएंगे यार, तुम हो कौन दिखाने वाले? तुम्हें दिखाएंगे, तुम क्या हो? क्या हो कौन? बात पूरी करनी है, सबूत हाथ में एक नहीं। हो कौन दिखाने वाले? वो कांग्रेस वाले, वो दिखाने वाले। वो कैसे ना? इसलिए हुआ है, हारे हुए लोग इसलिए हो रहा है, हारे हुए लोग इसलिए। कांग्रेस वाला पप्पू पार्लियामेंट में फोटो में दिखा रहा है ऐसे करके कि ये हो गया वो हो गया। उनने किसी को चिट्ठी दिखाई थी? पहले हारे हुए लोग हैं। ये सिर्फ मिथ बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला है हम उस पर टिप्पणी करेंगे नहीं भाई। बस
हवा निकल अभी स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। उसका बहुत कुछ है, चिंता मत करो, स्वागत और कुछ होगा, स्वागत और कुछ होगा। अभी इतना फैसला है, बात खत्म हो गई। अब ये लोग ट्रेंड चलाएंगे, अब ये लोग ट्रेंड चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है। कल से ट्विटर पे ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट गद्दार है। अभी कल ही से जब कह रहे हैं ना, अभी कल ये इन्हें पता है, क्योंकि इतना इन्होंने हाँ एक मिनट, इन्होंने इतने साल ये करा। हार मुसलमानों के बहिष्कार पे आके, मुसलमानों का नहीं चला तो अब दलितों पे आएंगे। बोलने क्या दे, जब बात बोलो तो जनमन बोलो। है भैया, देश के न्यायालय के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी मान क्यों नहीं रहे कि सरकार अब लंगड़ी हो चुकी है, बैसाखियों पे है, तो ये बार बार कानून फर्जी बनाते ही क्यों है? जो सुप्रीम कोर्ट उनको खारिज कर देता है, तो इनको अपनी इज्जत और बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं है कि कानून बनाते क्यों है बार बार ऐसे? आपको लग रहा है बड़ी फजीयत हुई है? बहुत ज्यादा फजीयत हुई है, सरकार लंगड़ी हो चुकी है, मगर मानने को तैयार नहीं कि बैसाखियों पे हम और अंत वक्त किस तरीके से घुमाते जा रहे देश को, जिस तरीके से। आपको लग रहा है कि ये जो फैसला था कि भाई आपको नाम प्लेट लगानी पड़ेगी, तो ये गलत था? जिसने जहाँ से खाना है वो वहाँ से खाएगा। अब दिल्ली में करीम होटल है, वहाँ पर लगभग 90% यात्रा के लिए दिल्ली अरे सुन, एक सेकंड भाई साहब, बोल रहे हैं, वो कावड़ है, एक सेकंड समझो चीजों को अपने चाचा, एक बात अपनी बात कर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान इस देश में 2014 के बाद अंधभक्तों की संख्या बढ़ गई, उस पे भी रोक लगाई जाए। अपनी बात पूरी करो। ये जो फैसला हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट का, स्वागत करें। सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करेंगे। बढ़िया फैसला है, संविधान बहुत बढ़िया फैसला हुआ है, बहुत बढ़िया। हर देशवासी खुश है, हर देशवासी खुश है इस फैसले से। क्या दिक्कत थी अगर नाम लिख लेते तो? कोई दिक्कत नहीं है, नाम पहले भी लिखा गया, आज भी लिखा जाएगा, लेकिन दिक्कत उन्हें थी जो धर्म की दुकान चलाते हैं। ना सलाम हो तो आपको लग रहा है योगी को आज जो है पीछे हटना पड़ा? और पीछे तो वो भैया सरकार खुद चाह रही है, उसके साथ के दल खुद चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पीछे हटे। आपको लग रहा है योगी को हटाने की साजिश हो रही है? बिल्कुल, ये जो इन्होंने कानून लाए है, नाम लिखो, इनका विपक्ष ने इतना विरोध ना करा भैया जितना एनडीए के लोगों ने करा। चिराग पासवान, जयंत ठाकुर, जयंत चौधरी, आरजेडी की टीम, केंद्र मंत्री में लोग, ये कौन है? ठीक है, इससे ठीक है। तो चाचा ये बताइए, क्या टेंशन? तो ये फैसला ठीक हुआ? नहीं। लगा खुश है? हाँ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत बेहतरीन, बिल्कुल खुश हैं, सबके लिए बराबर हो गया। आपने जिसको जहाँ से खाना जाए इच्छा है, मैं वही बात कह रहा था कि जैसे दिल्ली में करीम होटल है, 90% हिंदू जाता है, अपनी मर्जी से जाता है ना, वहाँ पर भी तो जो जाएगा। ठीक है। अब मामला ये है, अगर वेज नॉन वेज का मामला होता तो अलग था, लेकिन जो फल है, फल की रेडी पे लगाने से क्या मतलब है? फल तो फल। अरे भैया, कल कुत्ते बिल्ली चूहो सबके नाम बदल दो, जब फलों के ही बदल ले कि वो फल किस मुसलमान के बाग से आया है, कैसे पता लगेगा उसको? फल को, अरे भैया, अरब कंट्री से पेट्रोल आ रहा है, कर दो बाइकआउट, हम पेट्रोल नहीं डलवाएंगे जी, मोदी जी खुद पंप लगाएंगे। करेंगे बाइकआउट? करेंगे बाइकआउट? क्यों करेंगे हम भैया? देश के अंदर जब पेट्रोल नहीं होगा तो तुम कैसे आओगे यहाँ चांदनी चौक? पैदल आओगे? तो आप लोग सारे लोग खुश हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश? हाथ खड़ा कीजिए। तो यहाँ पर जो है आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो